हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, और हम देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। लव, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। कनेक्शन, लव, कनेक्शन, ओके। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, यहाँ पर एनर्जी है द गार्डन, द रेनबो रिवाइवर, द रेनबो रिवाइवर, द गार्डन, ओके। शिवल्री, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आपके जो पर्सन है इस वक्त उनकी एनर्जी में मेरे को जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है इस वक्त ये पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है। यहाँ पर द रेनबो रिवाइवर की एनर्जी है। आप इस कार्ड में देख सकते हैं किस तरीके से वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही है। उसकी ड्रेस में जो कलर्स हैं वो बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। और मतलब उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल है। जब कोई व्यक्ति इस एनर्जी में होता है ना, वो बहुत खुश होता है, सेल्फ लव से डूबा हुआ होता है, ठीक है, अपनी लाइफ में बड़ा खुश। और उसकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, हाई एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन है, राइट। तो इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आता है कि आपकी इस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और लव यहाँ पर ये दिखाता है कि ये पर्सन को बहुत लविंग एनर्जी फील हो रही है। अब आता है कनेक्शन और गार्डन। ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को चाह रहे हैं इस वक्त में, लेकिन एनर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड, क्योंकि चाह तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में इंसान आपको मिलता नहीं है। जैसे एक समय आप भी रहे होंगे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, तो आपने बहुत चाहा कि कोई इंसान हो आपकी लाइफ के अंदर आपको संभाले जब आप हार्ट ब्रेक से निकले, लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में कोई आपको मिलता ही नहीं जो आपको संभाले, ठीक है, आपको खुद ही संभालना पड़ता है। उस समय कोडिपेंडेंसी एक्चुअली बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई इंसान मिल भी जाए तो आप उस पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी हर चीज़ में आप उसी को तलाशेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहना ही भूल जाएंगे, जैसे ठीक है, हर चीज़ के लिए आप वहीं जाएंगे, ठीक है, और हील होने में आपको बहुत समय लगेगा। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। एनर्जी ऐसी है कि अभी पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी नहीं है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी मतलब कि लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, करियर में ये प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम है, हाँ ऐसी प्रॉब्लम, वहाँ वैसी प्रॉब्लम, स्टेबल एनर्जी नहीं है। तो इंसान को आपकी याद आ रही है क्योंकि वो अकेला पड़ गया लाइफ में। बट यहाँ पर आपके पास आने के बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा, लेकिन ये वापस फिर से वो जो एनर्जी होती है ना, स्टेबल एनर्जी, वो कमिटमेंट देती है। एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपको कमिट नहीं कर सकती, बिकॉज उसके अंदर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है तो वो खुद को नहीं संभाल पा रहा होता है, आपको क्या संभालेगा। मूड स्विंग्स होते हैं उसके बहुत ज़्यादा। शुद्धिकरण में अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति है, 4D प्रोसेस किसी का स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगता है उस समय मैरिज या कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और आप देखिएगा अक्सर करके 4D में जो लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा या तो रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लेते हैं या मैरिज कर लेते हैं, फिर वो मैरिज भी नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस शुद्धिकरण का स्टार्ट हो चुका है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप आइसोलेट रहें। आप बहुत सारे लोगों से जब कनेक्ट करते हो ना, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपका मिरर करता ही रहेगा, कोई ना कोई आपका ईगो ब्रेक करता ही रहेगा, तो आपको सबसे बहुत तकलीफ होती है। तो फिर भी आप मतलब एक टाइम के बाद फिर से आइसोलेशन में ही जाते हो। तो इससे बेहतर है कि अगर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आपको ऐसा लगता है, तो कुछ समय ना आप अपने आप को दें, तत्काल डिसीजन ना बनाएं। बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी आपकी, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर मतलब आगे ग्रो कर सकें। देखो, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है। एक्चुअली क्या है कि इस पर्सन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यहाँ पर ये दिखाती है कि इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना ही करना है। कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर आते हैं। आप ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंच गए, आपका आना लिखा था इसीलिए पहुंचे हो।
ठीक है, जितने स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं या जिनकी अवेकनिंग अपने ही पार्टनर से हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ऑटोमेटिक उनकी लाइफ के अंदर उन्हें एंजल नंबर्स नज़र आने लगे, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलने लगा, स्पिरिचुअल पाथ पर आ गए, बहुत सारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये डेस्टाइन्ड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप कभी देखिएगा इनका बर्थ चार्ट, इनका जब भी आप बर्थ चार्ट देखेंगे तो इनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। तो अभी इस पर्सन के लिए यहीं पर यह दिखाई देता है कि जितने इस पर्सन की एनर्जी थी ना कि दिमाग लगाओ ज़िंदगी जियो, दिमाग लगाओ ज़िंदगी जियो, वो एनर्जी अभी नहीं है, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा वैसी एनर्जी में आपकी तरफ आए कि आपको लगे कि हाँ, ये पर्सन तो ठीक है, बट मुझे लगता है जैसे ही आप इस पर्सन के शैडोज़ को ट्रिगर करेंगे, इनका रियल साइड बाहर आ जाएगा। क्योंकि क्या है कि कोई भी इंसान आपकी तरफ आता है तो इस उद्देश्य से थोड़ी आता है कि जाऊँगी तो झगड़ा करूँगा। लेकिन जब वो आएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ उसको डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा, कोई ना कोई ट्रिगर उसके पास ज़रूर पहुँचेगा आपकी तरफ से, और जैसे ही वो ट्रिगर आप इंटेंशनली नहीं भी करोगे, फिर भी होगा। और जैसे ही आप ट्रिगर करोगे, आप देख लेना आपका पर्सन जो है उसका रियल साइड निकल के आएगा, उसका डिस्टॉर्शन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, लव होते हुए भी ये पर्सन अपना सही साइड या एक अच्छा वाला साइड आपको नहीं दिखा पाएंगे। वो तब दिखा पाएंगे जब वो एक्चुअली में होगा, जब समय के साथ वो एक्चुअली में वो साइड निकल कर आएगा, तभी वो आपको दिखाई भी देगा। अभी तो क्या है, मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की एनर्जी दिखाई देती है। इस पर्सन के लोअर चक्रास इस वक्त ऐसा नज़र आता है कि लोअर चक्रास पर ये पर्सन डील कर रहे हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस, जहाँ पर इंटीमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी आपका अपना एक प्रोसेस ही होता है, इस पर भी आपका नियंत्रण आता है जब आप साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो। लेकिन पहले दिन आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्पेशली शुद्धिकरण के टाइम, क्योंकि जब आपका रूट चक्र हील होना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोगों ने बताया है, क्योंकि उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। मूलाधार चक्र हील होने के संकेत होते हैं कि आप उस समय जब वो ट्रिगर होता है, ठीक है, तब आप देखिएगा आप बहुत सारे लोगों की हाई सेक्सुअल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है। ओके, द डिवाइन मास्कुलिन, तो उन्हें बनना पड़ेगा डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन। या तो आप सामने वाले की एनर्जी को रेजोनेट कर लो, उसकी एनर्जी को मैच कर लो और रिलेशनशिप में आ जाओ, या फिर सेपरेशन में रहो। क्योंकि दो लोग जो आपस में सेम एनर्जी में नहीं है, उनका उनके बीच में कनेक्शन चलती नहीं है, ये लोग रोते रहते हैं। ठीक है, तुमने मुझे नहीं समझा, तुम मुझे समझते नहीं हो, मेरी लाइफ में मुझे किसी ने नहीं समझा, और ऐसी ज़िंदगी भर ऐसी शिकायतें करते रहते हैं। और ये पूरी दुनिया में बहुत सारी मैरिजेस ऐसे ही चलती हैं। ठीक है, कि दो अलग अलग टाइप के लोग आ तो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहते, यही कहते रहते हैं, अब ठीक है यही ज़िंदगी है काटनी है, अब ठीक है यही ज़िंदगी है काटनी है। तो ये इनके बीच में तो बिल्कुल नहीं चल पाता है। इनके बीच में ज़रूरी है कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें मैरिज के साथ, या फिर सेपरेशन में ही रहें, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे खुद को तो ये फिर रह नहीं सकते कनेक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप सामने वाले को टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते हो, उसको अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस की बड़ी कमी रहती है। ओके, और देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कॉइंस, यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना इस वक्त ऐसा चल रहा है, डिवाइन डेविल डिवाइन डेविल। यहाँ पर बताती हूँ मैं, देखो, एक बार मैंने पहले ही बताया था कि कलयुग में जो है वो राक्षस कहीं बाहर नहीं है, कोई युद्ध बाहर नहीं होना है, जो युद्ध होना है वो भीतर ही होना है, भीतर के राक्षसों से होना है। यानी कि आपके अंदर डिविनिटी भी है और आपके अंदर डेविलिश एनर्जीज भी हैं। अब बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी नकारात्मकता
को हराएं और सकारात्मक हो जाएं, क्योंकि नकारात्मकता हर छोटी चीज़ में है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, कि बहुत सारे लोग से कहा जाता है कि फ़ोन ज़्यादा नहीं यूज़ करो, आपकी आंखें डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपका मेंटल पीस जाता है, लेकिन फिर भी लोग अडिक्ट हैं, एडिक्शन होती है उन्हें। उनको बोलो कि ये वाला फूड मत खाओ, ये हेल्दी नहीं है, ये खाओ ये हेल्दी है, लेकिन उनको वही चीज़ पसंद आएगी बाहर का और वही सब। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक होती हैं, वही इंसान को कलयुग में सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, और और जो चीज़ें आपके लिए वास्तविकता में अच्छी होती है, जैसे अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, और बहुत अच्छा फूड लेना, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, हेल्दी है। लेकिन आप देखो ये सब करते हुए इंसान को ऐसा लगेगा अब कल से ना मुझे ये भी करना है। मतलब अच्छे काम को करने के लिए उनको एक वो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और गलत काम वो यूँ कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि कोई भी इंसान जो है वो अपने अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म करके सकारात्मकता में आ पाए, यानी कि नेगेटिविटी को हराए और पॉजिटिविटी में आए। टेन ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ की बात करता है कि इस पर्सन को ना बस यही एक प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है, क्योंकि ये चीज़ ना इस पर्सन को सब लगता है कि, क्योंकि अब क्या है, जब शुद्धिकरण का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई है जो आपको बता रहे कि तुम में कमियां हैं, कमियां हैं, कमियां हैं, और तुम्हें ये भी पता है कि मुझे चेंज करना है, लेकिन चेंज करने में तुम्हें आफत आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, इस पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाई हुई है, क्योंकि ये पहले क्या था कि हर काम बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से करते थे, तो इन्हें शॉर्टकट मिल जाते थे, ईजी लगता था। अभी कोई शॉर्टकट काम है नहीं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ठीक है, अब तो ये है कि आपको पूरा कुछ फेस करना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ में आकर ही अब से आपको पूरा पाथ फॉलो करना है। अब ये पर्सन यहाँ यहाँ दिमाग नहीं चलता। जब दिमाग नहीं चलता तो और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहाँ मैं फंस गया। नहीं तो ये तो वो पर्सन है जो बहुत ईजिली चीज़ों को मैनिपुलेट घुमा घुमा के यहाँ ऐसे 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 करके और सब कुछ लोगों के सामने रख सकते थे। अब जब से यूनिवर्स ने क्लास लगाना स्टार्ट किया, इस पर्सन का घुमाना नहीं चल पाता है। मतलब जब ये पर्सन घुमाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं बातों में या किसी भी चीज़ में, तो रियलिटी निकल के बाहर आ जाती है। एक ही मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है रियलिटी को एक्सेप्ट करना और ऑथेंटिक लाइफ को चूज करना। तो अब जब यूनिवर्स आपकी सारी चीज़ों को रिवील करता हो, ऐसे केस में आप कैसे मैनिपुलेट करोगे, बताओ मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। एक तरफ ये पर्सन आपको देखते हैं आपका सही रहा, ठीक है, तो आपका सही रहा, आप अपनी लाइफ में आराम से सही हो, सही निकल गए। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर ऐसा भी दिखाता है जैसे आप अपनी लाइफ में अर्न भी कर रहे हो, लोगों को समझा भी रहे हो, समझ भी रहे हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनकी अवेकनिंग हुई है, वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ सही है, इनकी डिस्टर्ब हो गई पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। इनकी भी सही हो जाएगी अगर ये थोड़ा सा यूनिवर्स को समझ लें और सरेंडर कर दें और मान जाएं। ठीक है, और इस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि आपकी कर्म बंधन से मुक्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है कि आपको सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा जो आपको सर्व नहीं करती हैं। अगर आप उन्हें नहीं त्यागेंगे और उनमें लिप्त रहेंगे तो आप कर्म जेल से, जो कर्मों की जेल, उससे मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, और मुक्ति नहीं आपको मिलनी, उसके बाद आपके हिसाब से कोई काम नहीं होने। ठीक है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट भी उसी को मिलेगी जिसने अपनी कार्मिक एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज किया। मैं बता रही हूँ जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनर वर्क किया है, तपस्या की है और अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज किया, इनको विश फुलफिलमेंट का आशीर्वाद दे देते हैं भोला। मतलब कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत पेनफुल है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, वो तकलीफें होती हैं। ठीक है, और अपने आप को चेंज करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान सब कुछ चेंज कर सकता है, बाहर बहुत लोगों को बदल सकता है, खुद को बदलना इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अपने आप को अच्छे काम करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर डेविल नहीं जीतेगा, डेफिनेटली डिवाइन ही जीतेंगे। सो आपके पर्सन को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप दोनों नो कांटेक्ट में नज़र आ रहे हो, बाउंड्री है आप दोनों के बीच में, और आपने फ्री छोड़ रखा है इस पर्सन को। ठीक है, और आपने इस एनर्जी के साथ फ्री छोड़ रखा है कि जो भी है यूनिवर्स आपको संभालेंगे, आपके साथ काम करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी आपकी भी अब चेजिंग एनर्जी नहीं है, आप भी बहुत खुश हो अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में आपने अपने आप को बना लिया है। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।